नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन धोखे से दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने का जो मामला है वो अभी रुका नहीं है। एक और ऐसा मामला सामने आया है। इस कानून पर अब सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि छतरपुर में एक इसी तरह का मामला सामने आ गया है। मामला छतरपुर की एक लड़की की मौत से जुड़ा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़के ने अपने धर्म को लेकर झूठ बोला था और जब उसके झूठ का खुलासा हुआ तो ससुराल पक्ष ने लड़की को जहर देकर मार डाला और उसकी लाश को झांसी में दफना दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्र कानून के होते हुए भी ऐसे मामलों पर आखिरकार रोक क्यों नहीं लग पा रही है। इस पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छतरपुर की युवती के साथ हुई ये घटना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इस युवती के साथ तालिब ने हिंदू बनकर शादी कर ली थी। 1 जुलाई को युवती ने अपने पिता को फोन किया था कि उसकी जान खतरे में है, उसके ससुराल के लोग उसे जहर देकर मार सकते हैं। खुद युवती के पिता ने ये आरोप लगाए हैं। मरने से पहले लड़की का मुझे फ़ोन आया था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, जहर दे के मार डालेंगे, और इन्होंने वही नाम बताया था कि इसके जो मारने में हैं जो शामिल रहेंगे वो इनका पति है तब्बू उर्फ तालिब खान, इनका ससुर कमल उर्फ कमाल खान, इनका जो जेठ है वो है विशाल उर्फ जमाल खान, और इनकी सासो जो सास है, और इनमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है इनका मामा फखरुद्दीन झांसी वाला। जब तक युवती के पिता कुछ कर पाते उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। उसके बाद पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि युवती की लाश को झांसी में दफना दिया गया है, जहां से उसे निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया और छतरपुर लाकर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। ये जो नीलम अहरवार की मृत्यु की सूचना आई थी, इस पे प्रारंभिक जांच की गई थी तो इनका शव झांसी में दफना दिया गया था परिवारजनों द्वारा बिना पुलिस को सूचना दिए। इसमें पोस्टमार्टम करवाया गया सबूत खनन कराने के बाद। उसके बाद परिवारजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया है। पीएम रिपोर्ट आ गई सर? जी, पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी, उसके आधार पर हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक युवती के पिता लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बस आगे यही निवेदन करते हैं सर, यही गुहार लगाते हैं कि आरोपी जो हैं इन्होंने जिस तरह से कृत किया सर, इनको फांसी की सजा हो सीधी सीधी। मामले पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने कभी कहा था कि आखिर एमपी में ऐसे कानून की क्या जरूरत है। देखिए, हम त्वरित कार्रवाई हुई है, दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए, हमने तो ऐसे लव जिहाद वाले मामले में पहले से कानून बनाया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस हर समय उन कानूनों का विरोध करती रही, गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारा मानना है कि केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए यदि शादी की जाएगी और लड़की को गुमराह किया जाएगा, बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, तो वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। इसीलिए छतरपुर की घटना में सुनिश्चित किया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। छतरपुर से राजेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत सेंसिटिव हो जाता है और इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर आपका बहुत स्वागत है। सुमित ओरछा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस मामले में मर्डर भी हो गया है महिला का, और क्योंकि धर्म तो छिपाकर शादी की ही गई जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो अब केस क्या बनता है? क्या जो धर्म स्वतंत्र कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी? क्या ये मर्डर का मामला बनता है, या किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? इंसाफ कैसे मिले परिवार को? अब भाई इस चर्चा में शामिल करने के लिए, लोकेंद्र भाई, मध्य प्रदेश में एक लॉ जो मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। उस लॉ के मुताबिक
किसी भी प्रकार की मैरिज किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन, अल्योरमेंट, यूज ऑफ थ्रेट, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन के माध्यम से होती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल एक्ट 2021 है, उसकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध होगा और 3 से 10 वर्ष की सजा होती, तो ये मुकदमा तो लगेगा ही। दूसरा, चूंकि मर्डर हुआ है तो मर्डर इंडियन पीनल कोड जो हमारे देश की भारतीय दंड संहिता है उसके धारा 302 के तहत एक अपराध है, तो वो भी लगेगा। क्योंकि यहां पर देखना यह है कि जिस तरीके से कन्वर्जेंस हो रहे हैं, जिस तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन से लव जिहाद जैसी घटनाएं आ रही हैं, उसको रोकने के लिए कानून बना। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात में, उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो तमाम जगहों पर है। और मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में पहले भी मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 था, और जिसके तहत इस तरह की घटनाओं को करना जो है अपराध माना जाता था। सवाल यहां पर यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करके, माथे पर तिलक लगा करके, हाथ में लाल धागा लगा करके जाना और उसके बाद कहना और सिर्फ उसको नाम दे देना इंटरफेथ मैरिजेस। तो इंटरफेथ मैरिजेस के बजाय ये मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर शादी करना या किसी को बहला फुसला कर शादी करना माना जाता है, और निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ छतरपुर के केस में। तो अब एक लॉ जो है स्टेट में ऑलरेडी है जो इस तरह की मैरिजेस को प्रोहिबिट करता है, और मैं समझता हूं कि इंडियन पीनल कोड के साथ साथ मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की धाराओं के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा बनता है। इसमें एक सवाल मैं और अश्विनी जी आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उसके पास में जाऊंगा, क्योंकि ये जो शादी हुई ये लगभग 6-7 साल पहले हुई, 2015 में बताई जा रही है। तो क्या उस वक्त के हिसाब से कानून लागू होगा? क्योंकि कानून तो अभी लागू हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। दो बातें समझिए कि चूंकि ये एक्ट 2021 में आए और ये ऑफेंस शादी करना गुनाह होता, लेकिन आज चूंकि अब पता चल रहा है फैमिली मेंबर्स को कि ये लव जिहाद का मामला है, तो वो जो एक्ट है वो एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि इसके पहले, इस मर्डर से पहले उन्हें नहीं पता था कि ये जो अपराधी है, अभियुक्त है, वो किसी और धर्म का है, किसी और पंथ का है। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हीं के धर्म का है, उन्हीं के पंथ का है, इसलिए अब उन्हें पता चला। तो निश्चित तौर पर चूंकि आज की तारीख में ऑफेंस हुआ है, तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के तहत मुकदमा उनके ऊपर बनता है, साथ ही साथ इंडियन पीनल कोड के तहत भी बनता है, और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी मुकदमा बनता है। और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं उन सबके ऊपर भी मुकदमा बनता है 120B के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत। लोकेंद्र भाई, थैंक यू, ओवर टू यू लोकेंद्र भाई। सुमित जी, सवाल यह है कि कानून बना दिया आप लोगों ने, ये मामला भी सामने आ गया, इसमें यह भी कह दिया गया कि हमने तो कानून बनाया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले उषा ठाकुर जो कि सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन देकर हो रहा है। तो आखिरकार इस कानून के तहत सरकार कहां तक पहुंच पाई है? ये कह देना हमने कानून बना दिया, ये ठीक है, लेकिन क्या मामले रुक पाए हैं अभी भी? आज भी हमने देखा है कि 4 मामले इसी तरह के सामने आए हैं, उसमें कार्रवाई भी हुई है। लेकिन उषा ठाकुर अगर ये कहें कि बड़े स्तर पर हो रहा है, तो फिर रोक क्यों नहीं पा रही है सरकार? और ये मामला तो अपने आप में बहुत दुखद है कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। लोकेंद्र जी, आज ये जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये इसी कानून की बदौलत है, हमारी इच्छाशक्ति की बदौलत है। सुमित जी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है लगता है, दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। राजनीतिक तुष्टीकरण में अभी आ रही है? ठीक, हाँ अभी आ रही है सर, बोलिए बोलिए बोलिए। राजनीतिक तुष्टीकरण में इतने अंधे हैं लोग कि इस तरह के कानून का ही विरोध कर रहे थे। वो नकार रहे हैं देश के अंदर की लव जिहाद कुछ हो ही नहीं रहा है। यह घटना उन लोगों के लिए जवाब है, और यह हमारी सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही 2015 का जो मामला था उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हम किसी भी बहू बेटी, वो किसी धर्म की हो, उसके साथ अगर कोई प्रलोभन दे करके, छल कर करके इस तरह से उसकी हत्या करे, उसके साथ छलावा करे, उसका जीवन तबाह करे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये उषा ठाकुर मंत्री है ना इस सरकार में, वो तो ये कहती है बड़े स्तर पर हो रहा है। अगर कानून है तो कैसे हो रहा है सर? और इसी तरह के लोकेंद्र जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपकी रिपोर्ट भी मैं देख रहा था, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये कानून आने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अरे भैया, ये कानून, और आप भी इसी तरह की बात कर रहे हैं,
अरे हमारी सरकार और हमारे मंत्री ये मानते हैं कि हो रहा है, इसलिए तो हमने कानून बनाया है, और हो रहा है तो हम फायरिंग थोड़ी ना करवा देंगे, गोली थोड़ी ना चलवा देंगे। इसमें एक चीज और नजर आती है सुमित जी, इसमें मैं शायद कह रहे हैं कि आज 4 मामले उजागर हुए हैं, तो क्या किसी टीवी चैनल ने किए हैं? सुमित जी एक मिनट सर, एक मिनट। इसमें 2 चीजें और हैं। एक तो ये कि जब राजनीति की बात आती है तो वो इसलिए जब 2 समुदाय खासकर दिखाई पड़ते हैं तो ज्यादा मामला उछलता है, लेकिन बड़े स्तर पर जिस चीज का जिक्र उषा ठाकुर कर रही थी वो गरीब तबके के लोग हैं। मिशनरीज वहां पर जाते हैं, उनको नौकरी का झांसा देते हैं, उनको कैश देते हैं, उनको घर देते हैं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता किसी का, ना उस पर पॉलिटिकल डिबेट होती है इस तरह की, तो उनको रोकना भी बड़ा जरूरी है हमारे लिए। ताकि वहाँ काम करने का काम हमारा है और सरकार कर रही है। आज आप देखिए कि किस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये किस कारण से आ रही है, क्योंकि अब कानून हमारे पास है जिससे हम इस चीज को इंट्रोगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज न्यूज नेशन के चलिए सुमित जी, मैं लौट रहा हूं, आपके पास कुछ ऑडियो प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। अवनीश जी, सवाल यह है कि बड़ा बयान आज विश्वास सारंग की तरफ से भी आया कि कुछ लोग विरोध करते थे लेकिन अब सबके सामने है, इस तरह के केस हैं, कुछ लोग इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने तो कानून बनाया और उस कानून के हिसाब से कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। देखिए लोकेन भाई, एक बात मैं कहूंगा, जैसा ही वकील साहब भी कह रहे थे, कानून तो 1968 से बना हुआ है, और जैसे ही जो छतरपुर की जो घटना है, सबसे पहले तो ये घटना बड़ी दुखद है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं इस घटना को प्रथम दृष्टि में सबसे पहले तो ये मानता हूँ महिलाओं पे हुआ अत्याचार मानता हूँ। जिस तरह की घटना मध्य प्रदेश में निरंतर हो रही, वर्तमान में आप देखें, धार की घटना देखें, धार में किस तरह से एक महिला को 5-7 लोग मिलकर पीट रहे थे। आप इसके अलावा अलीराजपुर की घटना देखें, आप नेमावर चले जाएं जहाँ पर लाशों को एक पूरे परिवार को मारकर गाड़ दिया जाता, 3-4 महीने बाद प्रशासन को पता चलता है। तो मैं ये मानता हूँ, देखिए इसमें इस तरह के धोखाधड़ी देखकर किसी से भी विवाह करना, वो किसी भी धर्म का हो, ये गलत है। इस चीज का हम भी कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और आप एक बात देखें लोकेन जी, सिर्फ विवाह करना नहीं, अगर धोखे से आप व्यापार भी करते हैं, अगर आप कोई भी चीज हाइड करते हैं, क्योंकि जो तलाक भी होते हैं कानून में जाकर, तो तलाक इस आधार पर होते हैं, अगर पत्नी कहती है कि पति ने ये चीज मुझसे छुपाई है कि उसका कोई पूर्व का जीवन है या उसका कोई भूतकाल है, या पति भी पत्नी पर ही आरोप लगाता, तो उस आधार पर कोर्ट उस आधार पर तलाक देता है। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा कानून मानता है कि कोई भी चीज अगर आप छुपाते हैं, चाहे विवाह में हो, क्योंकि विवाह भी जो है, तो आपकी नजर में फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारी देखिए मेरी नहीं त्यागी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हम इसका विरोध करते हैं जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हम तो ये कहते हैं, शिवराज सरकार से पूछते हैं कि निरंतर महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। और समझिए एक बात शायद आपने नहीं बताई पूरी, 16 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हुई थी, 16 साल, उस तरह वो लड़का भी 16-17 साल का, मतलब नाबालिग इन्होंने विवाह किया, पहला गुना। दूसरा गुना आप ये देखें, इन 5 साल के विवाह में, 4 साल के विवाह में उस लड़की के 3 बच्चे भी पैदा हो गए। आप ये इस बात को गौर करें जरा, इस बात को हाईलाइट करें कि 3 बच्चे पैदा हो गए, मतलब जो लड़की नाबालिग थी, आपने मतलब कहा था निरंतर बच्चे पैदा होते रहे। तो ये एक दूसरा गुना है, आप देखें कि लड़की बहुत जल्दी मां बन गई। तो इसमें सारी चीज देखिए, हम यही पूछना चाहते हैं त्यागी साहब कि सरकार किसकी है, इस देश में बात करें, इस प्रदेश में बात करें। हम तो कहते हैं सरकार किसकी, अगर 17 साल की बात करें लगातार, 1 साल छोड़ दें 17 साल में, निरंतर शिवराज सरकार और भाजपा सरकार है। मैं कहता हूं क्यों महिलाओं पे इतने निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। अलीराजपुर की घटना हो, धार की घटना हो, इसके पहले जाए सिर्फ महिलाओं पे नहीं, आप देखें जाए गुना में एक किसान परिवार को किस तरह से मारा गया, पीटा गया, फिर महिलाओं को भी मारा गया, पीटा गया। तो हमारा सवाल है, जो गृह मंत्री, देखिए विश्वास सारंग जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को बड़ा शौक है टीवी पर आने का, दिखने का, और हमारे गृह मंत्री जी हर बात पर बात करते हैं, हर विषय पर वो हर विषय पर बयान देते हैं, लेकिन जब उनके गृह विभाग से जुड़ी हुई जब बात होती तो गृह मंत्री जी गायब हो जाते हैं।
नहीं तो बढ़िया क्रीम पाउडर चंदन लगाकर गृह मंत्री जी तैयार रहते हैं बयान देने के लिए, लेकिन जैसे ही उनके विभाग से संबंधित बात आई, भैया जहरीली शराब पीने से 200 से ज्यादा लोग क्यों मारे गए, गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं। गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र दतिया में बकायदा उड़नदस्ता पार्टी को क्यों लूट लिया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं। ग्वालियर क्षेत्र में रेत माफिया क्यों निरंतर मारपीट कर रहा, पुलिस वालों को मार रहा है। सवाल ये था अवनीश जी, मैं फिर और गेस्ट के पास जाऊंगा, मैं आज काफी समय दे रहा हूं आपको। सवाल ये था कि ये कानून जो लाया गया, आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, या फायदेमंद हो रहा है? देखिए कानून इसकी जरूरत थी, ये पुराना भी कानून था लेकिन उसे नए रूप में सरकार लेकर आई है, ठीक है। देखिए भाजपा का चूंकि इस तरह के कानून के साथ सदैव एक एजेंडा होता है, आप समझ नहीं रहे। यूपी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, अब इस तरह की घटना को भी हाईलाइट किया जाएगा, इस तरह के कानून ये सदैव एक नैरेटिव सेट करना। चूंकि आप 7 साल का 5 साल का इतिहास देखें, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का आज तक का, चलिए उत्तर प्रदेश पर नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश पर नहीं जाते, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जल्दी से। सुमित जी, आज तक का सबसे असफल प्रधानमंत्री हमको मिला नरेंद्र। मैं इस डिबेट से थोड़ा डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूं सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुमित जी जवाब दीजिए सर कि कानून आप लेकर आए, लेकिन यहां पर जो नैरेटिव सेट होता है, क्योंकि वही सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे कि मामले बहुत सारे घट रहे हैं मध्य प्रदेश में, खुद मंत्री इस चीज को मान रही हैं, लेकिन उस तरफ शायद ना ध्यान दिया जाता, ना उनको हाईलाइट किया जाता। एक आध दो मामले सामने आ गए तो आ गए, नहीं तो कितने गरीब कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने मिशनरीज इस काम में लगे हुए हैं। उस पर अगर बड़ी चोट होती इस कानून के बनने के बाद, तो समझ आता कि हाँ उस दिशा में काम हुआ है कुछ। रुपेंद्र जी, धर्म स्वतंत्र विधेयक का एक बार आप अध्ययन करिएगा, बस इस तरह के मामलों के लिए कानून बना है, वो आपके सामने आएगा। आज हमारे कांग्रेस के मित्र कितनी गंभीर बहस सर पढ़ के आया हूं मैं कानून, इसी तरह के मामलों को कि कोई भी लोभ लालच देकर या छिपाकर विवाह किया जाएगा या धर्म बदला जाएगा। लोकेश जी, ये भाजपा के प्रवक्ता बोलो व्यक्तिगत आरोप न लगाए, ये नहीं इनको बोलो व्यक्तिगत आरोप न लगाए, जो बात कहनी सकारात्मक बात है। व्यक्तिगत कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं जो कह रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप न लगाए कि छोटी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं इस बात। ठीक सुमित जी बोलिए। आरोप कभी नहीं लगाता, सुमित जी सकारात्मक बात करिए, सकारात्मक बात करिए। हमारे कांग्रेस के मित्र ने लव जिहाद को छोड़ करके हर जिहाद पर बात की, हर बात पर बात की, और फंसा करके क्यों नहीं, क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया है जो इस बात पर बात ही नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मारने वाले इनके खास समुदाय के, इसलिए इनके मुंह से दही जम जाता है। यही सोच कांग्रेस की इस तरह की घटना वो तो भाजपा के दमाद है। आज हम अगर उस व्यवस्था के बजाय भाजपा के दमाद है, तो यही है। जवाब दे, किसका जवाब है? किसके जवाब है? जो भाजपा के नेता मंत्री है, देश की बहु बेटियों की सिंगल के जवाब है, खिलवाड़ होता है, और उसे मंत्री के जवाब है। जवाब दीजिए, भाजपा के बड़े ठेकेदार बने सकते हो, अरे लव जिहाद है कि नहीं? जवाब दे, त्यागी जी से जवाब दे है कि नहीं? ठीक, मैं तो सुमित जी एक बात बताइए सर, ये इस पूरे मामले में तब जाकर उजागर हुआ है जब मर्डर हो गया वहां पर, उससे पहले क्या हम बचा पाए? उससे पहले कानून क्या कर रहा था? इन्हीं से पूछो ना। हाँ। इस तरह की घटनाओं, अरे मैं क्यों पूछूं? सरकार इनकी है, प्रशासन इनका, मुझसे पूछो। ये अच्छी बात है त्यागी साहब, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रशासन इनका है, सीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की, सीआई ने उसको अभियान मारने से मना किया, इन्होंने क्या कार्रवाई की? केंद्रीय मंत्री ने कहा, बीरन खटी केंद्रीय मंत्री वहां का, और शर्मसार हो, ये कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब सत्ता में आप बैठे हो। ठीक, मैं लौटूंगा। चलिए इस राजनीतिक डिबेट से थोड़ा हम डाइवर्ट हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं अश्विनी दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हमारे देश में हर चीज का राजनीतिकरण हो जाता है सर, ये जो कानून है, आपको लगता है कि वाकई जो ठोस चीजें हैं इस कानून के तहत होनी चाहिए? मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि बड़े स्तर पर शायद धर्म परिवर्तन होता है, गरीब लोगों का होता है,
वहां पर हमें चोट करनी चाहिए इसको लेकर, लेकिन हम ज्यादा राजनीति में उलझ कर रह जाते हैं, ज्यादा नैरेटिव सेट करने में रह जाते हैं। अगर ये कानून था और इस महिला की शादी इस तरीके से हुई थी तो ये एक दिन का तो विवाद नहीं हुआ होगा, बहुत पहले से विवाद चल रहा होगा। तो क्या अगर हम इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते तो ज्यादा हम बेहतर स्थिति में होते? हम मानते कि हाँ कानून ने काम किया, लेकिन यहाँ एक महिला की जान चली गई। सर, इंटरफेथ मैरिजेस हमारे देश में लोकेंद्र भाई अलाउड हैं। स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत जब दो धर्म के लोग, वयस्क लोग अगर आपस में विवाह करना आपस में समझते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो विवाह होते हैं। दूसरी बात जो हुई एक हुई कि रिलीजियस कन्वर्जन, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया कि रिलीजियस कन्वर्जन और उसके साथ साथ लव जिहाद, यानी आइडेंटिटी को रिवील ना करके विवाह करना। तो जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो इस देश में बड़े मास पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर हो रहा था। उमर गौतम का आप देखिए, अभी हजारों मूक बधिर बच्चों को किस तरह से उसने रिलीजियसली कन्वर्ट किया, जिसको एटीएस उत्तर प्रदेश ने क्रैक किया। छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में मिशनरीज करती हैं। मैं एक संवैधानिक व्यवस्था बताना चाहूंगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का और किसी भी रिलीजन में जाने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन अब जरूरत यहां है एक रिलीजियस कन्वर्जन वॉलेंटरली और स्वयं की इच्छा से होना, और एक रिलीजियस कन्वर्जन प्रलोभन दे करके भगवान की मूर्तियों को पानी में डाल करके ये दिखाती हो कि देखो डूब जाती है, और उसकी गुड़िया गुड्डी बना करके, उसका बना करके वह प्लास्टिक का कि ये देखो नहीं उबरता है। तो कुल मिलाकर के जो भोले भाले निरीह लोग हैं उनको थोड़ा बहुत लालच दे करके उनका कन्वर्जन करना, उसको रोकने के लिए जरूरी था कि ये रिलीजियस कन्वर्जन रुके। अब प्रोपोगेट करने की चूंकि इस देश में स्वतंत्रता है, इंटरफेथ मैरिजेस की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे ही वो कोवर्शन से, फोर्स से या किसी प्रकार का लालच दे करके, भय से, धमकी से अगर होता है तो वहां ऑफेंस माना जाता है। तो आप इसलिए जरूरत थी, चाहे उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में तो कितना बड़ा नेक्सस कि पिछले 20 वर्षों से उमर गौतम और पूरी टीम लगी हुई थी कि मूक बधिर बच्चों को जो पढ़ते थे या मदरसे में जो लोग जाते थे या वो जो उनको कन्वर्ट करके वो एक डिफरेंट पंथ की तरफ लेकर के जाते थे। तो लव जिहाद और इंटरफेथ मैरिजेस और रिलीजियस कन्वर्जन अगर ये लॉ की परव्यू से बाहर होते हैं। अब मैं एक और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हडिया के केस में, लव जिहाद के केस को, ऐसा नहीं कोई नया केस है, केरला हाई कोर्ट में हडिया के फादर ने पिटीशन डाली कि साहब मेरी बेटी को आईएसआईएस के 2 रिक्रूट्स ने या 1-2 लोगों ने मिल करके और मेरी बेटी को मुस्लिम से शादी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक मिश्रा ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, बोले चूंकि हडिया की इसमें कंसेंट है इस मैरिज में, तो ये इंटरफेथ मैरिज है, सिर्फ फादर के कहने पर कि ये लव जिहाद है ये नहीं माना जा सकता। लेकिन लव जिहाद इस देश में, उसके लिए सरकार कानून बनाए। तो उस बात को रूल आउट ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर पार्लियामेंट में भी वो प्रश्न आया, पार्लियामेंट में भी उस समय की कोई बात नहीं थी लोगों, क्योंकि लव जिहाद कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं परिभाषित तो था नहीं। लव जिहाद तो वो है कि जब आप किसी रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, नाम चेंज करते हैं और जाकर के मंदिरों में या किसी और धर्म के उसमें जाकर के जो महिलाएं हैं उनको जो है प्रलोभित करते हैं, और बाद में पता चलता है कि आप उस धर्म से है नहीं। के लिए इस कानून की जरूरत थी और वो वेल इन प्लेस कई राज्यों में है और मध्य प्रदेश में नया नहीं है, 1968 में था। बिल्कुल, मैं आखिरी रिएक्शन सुमित जी, आप देखिए राजनीति से इतर क्या इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? जल्दी से आपका जवाब, और आगे इस तरह के मामले रुकें उस पर सरकार तैयार है क्या? जल्दी से सुमित जी। 30 तक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार की तत्परता और इस तरह के प्रकरणों में न्याय दिलाने की हमारी, ठीक, अवनीश जी आपका रिएक्शन जल्दी से। देखिए, मुझे अवसर हो रहा है कि सरकार इनकी है, सत्ता में ये प्रशासन इनका है और ये जवाब हमसे पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, इस तरह के जो शादियां होती है वो गलत हैं। हाँ। और मैं पूछना चाहता हूं कि टीआई ने इसको प्रथम दृष्टि किसी पर दोषारोपण करने से बेहतर है इस समय इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई हो, ये जरूरी है, एक संदेश देने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।